जय मसीह की। मैं कुलदीप उत्तर प्रदेश से। आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे मतलब आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया। और हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने कोई भी गलती, कोई गुनाह, कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिसकी वजह से उसको सूली पर मारा जाए, लेकिन फिर भी उसको एक ऐसी दर्दनाक मौत मिली जो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वचन बताता है वो आया ही इसीलिए था। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए भेजा था कि वो आए और इस दर्दनाक मौत को सहे। हम सब सारे जगत के लिए वो परमेश्वर से मेल करने का जो रास्ता है वो खोल करके जाए, वो कीमत चुका करके जाए। अपनी मृत्यु के द्वारा उसने हम सबको मिलाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को सीखेंगे जो उसने क्रूस पर कहे। क्रूस पर उसने 7 वचन बोले। हम सबसे पहले गुड फ्राइडे के बारे में कुछ सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की मौत जिस दिन हुई उस दिन को अच्छा शुक्रवार कहा गया। हम देखते हैं कि जब किसी की मौत होती है उस दिन शोक का दिन होता है और वो हर साल उस दिन को शोक मनाते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं और सभी लोग इस गुड फ्राइडे को मनाते हैं। और इस दिन बहुत सारी जगहों पे छुट्टी होती है, हम सभी जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की मौत के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं, अच्छा शुक्रवार, क्योंकि वो हम सब के लिए आया और हम सब के लिए वो मारा गया। उसका मरना हम सब के लिए आशीष का कारण है। इसलिए शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को अच्छा शुक्रवार कहा जाता है। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। हमको आपको इस चीज को समझना है, सीरियसली लेना है। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है। हम सबको वो चाहता है कि हम सब जीवन पाए। हम सब की कीमत उसने चुकाया है और वो क्रूस पर हम सब से प्रेम किया, हम सब के लिए अपने आप को दे दिया। हमको जानने की आवश्यकता है। आइए हम उसके पहले शब्द को जाने, सीखें जो उसने क्रूस पर कहे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 34 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने भाई को 7 का 70 गुना माफ करो। प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा गुरु हुआ है, एक ऐसा अगुआ हुआ है जिसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। उसने जो कहा है वो करके दिखाया है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप गौर करें, जो उनको मार रहे हैं, जो उनको सता रहे हैं, उनसे किस प्रकार से प्रेम कर रहा है और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम लोग जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं और क्षमा करना नहीं जानते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि क्षमा करो और वो हमको क्षमा करने के बारे में सिखा रहा है। तो वो खुद भी क्षमा कर रहा है। उसने हमको सिखाया और उसने करके दिखाया। उसने क्रूस पर जब उसके हाथ पैर में कील ठुके हुए थे तब उसने क्रूस पे कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं
उसके मार्ग पे चलते हैं, उसको मानते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो हम सबको ये सीखने की आवश्यकता है, हमको क्षमा करना चाहिए। हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमको चाहिए कि हम भी अपने भाई बहनों को, अपने प्रेम करने वालों से, अपने दोस्तों से, किसी से भी कोई गलती होती है और हम चाहे वो कि गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमको उन्हें क्षमा करना है, क्योंकि वचन कहता है क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हम सबको क्षमा करना है। परमेश्वर का ये पहला वचन हमको यही सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह क्रूस पर क्षमा किया, उसी तरह हमको दुख में, तकलीफ में भी क्षमा करना है। हमको किसी के लिए भी बुरा नहीं रखना है अपने मन में, ना ही उसके बारे में बुरा डाह करना है, ना ही ईर्ष्या करना, ना ही जलन करना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और हम दूसरे वचन में देखते हैं, लूका 23 के 43 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ में 2 डाकू सूली पर लटकाए गए थे, क्रूस पर चढ़ाए गए थे। तो एक ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने कहा पहले वाले को डांट करके कि चुप रहा, मुझे नहीं पता, हम तो जो किए हैं उसका सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने जो किया ही नहीं उसकी सजा पा रहा है। और उसने प्रार्थना किया, है प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह उसको अपने साथ स्वर्ग में लेकर के जाते हैं। तो हम सबको ये सीखने को मिलता है, जब हम प्रभु परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसको मानते हैं, उसको पुकारते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसके लिए देरी नहीं करता है, हमको तुरंत ही जवाब देता है। हम इस वचन से सीखते हैं, हमको उससे प्रार्थना करना चाहिए। जिस तरह उसने डाकू की सुनी, वो अपने बच्चों की भी सुनेगा, हम सब की सुनेगा। तीसरा वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 26 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और फिर अपने चेले से कहा, देख यह तेरी माता है। देखिए, यहूदियों के कल्चर के हिसाब से एक कल्चर है कि बड़ा बेटा जो होता है वो माँ बाप का ख्याल रखता है और मम्मी पापा का पूरा ख्याल रखेगा, मम्मी पापा की जिम्मेदारी लेगा। और सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको हिस्सा मिल जाएगा, वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन माँ बाप बड़े बेटे के हिस्से में आते थे। प्रभु यीशु मसीह बड़ा बेटा था और जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लटकाया गया तो माता मरियम जो थी वो क्रूस पर वहां पे खड़ी थी और वो रो रही थी। प्रभु ने उसकी तरफ देखा और अपने उस चेले यूहन्ना को जिससे वो प्रेम रखता था उसको देखा। अपनी माता को उसने कहा, हे माता, देखो मैं जा रहा हूं, लेकिन आज से यह तुम्हारा प्रिय पुत्र है, यह तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारी केयर करेगा, ये तुम्हारी देखभाल करेगा। और अपने चेले से कहा, ये तुम्हारी माता है, तुम उसकी देखभाल करना। हम सब ये वचन देखते हैं और जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति था। उसने अपने हर जिम्मेदारी को वफादारी से निभाया है। हम उसका अनुसरण करते हैं जिसने हर एक काम को बड़े ही ईमानदारी से किया है। हम देखते हैं यहाँ पर उसने अपनी जिम्मेदारी जो उसको माता के प्रति थी उसने बड़े ही वफादारी से निभाया। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद
तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। उसने अपने चेलों को उसके लिए नियुक्त करके गया कि ये तुम्हारी केयर करेगा। अपनी जगह पर उस चेलों को जिम्मेदारी दिया। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इस वचन से हम सीखते हैं कि हमको भी अपनी जिम्मेदारी को बड़े ही वफादारी के साथ निभाना है। कभी भी कोई छल कपट नहीं रखना है, अपने माँ बाप का केयर करना है। जो भी हमको जिम्मेदारी मिलती है परिवार में, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, उन सारी जिम्मेदारी को निभाना है। कभी भी उन जिम्मेदारी से भागना नहीं है। अगर आप नहीं वहाँ पे रह पा रहे हो या कुछ कारणवश है, तो अपनी जिम्मेदारी को वहाँ पर निभाना है। किसी को खड़ा करना है, उनकी मदद करनी, उनकी केयर करनी है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर का ये वचन हम सभी को सिखाता है। और चौथा वचन इस प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 46 वचन। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है कि वह हमारे लिए पाप बन गया। वो क्रूस पर लोगों को लगता है कि वो प्रभु यीशु मसीह मारा गया। हाँ, वो मारा गया, लेकिन वो प्रभु यीशु परमेश्वर बनकर नहीं, वो हमारा पाप बनकर मारा गया। उस क्रूस पर जो मारा गया है वो हमारा पाप था। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो हमारा पाप था। वहां पर उसने हमारी कीमत चुकाई है, अपनी जान देकर हमारी कीमत चुकाई है। हमको जानना है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है, हे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमको जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने हमारे पाप को छोड़ा। वहां पे जो मारा गया हमारा पाप था। हमको जानने की आवश्यकता है, हमको सीखने की आवश्यकता है। तीसरे दिन फिर प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। फिर हमको अनंत काल का जीवन दिए। हमको यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे और आपसे कितना प्रेम करता है। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो मर करके जिंदा हुआ। वो मर गया, फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया। उसने मौत के पेट को फाड़ दिया और वो जीवित हो गया। उसने मौत पर फतेह पाई है, इसलिए वो जयवंत है और हमारा परमेश्वर है। हम उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि उसने मौत को हरा दिया है। सभी जितने गुरु, पैगंबर, पीर हुए, सभी ने पापी पर फोकस किया, पापी को मारा, पापी को हटाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप को मारा और क्रूस पर पाप को मारा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो पाप नहीं, परमेश्वर था और हमारे साथ हमेशा के लिए फिर आ गया और आज भी हमारे साथ में है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसको महसूस करते और देखते हैं। आमीन, हालेलुया। हम आगे देखते हैं। हम इस वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमको विश्वास करना, हमको वो कभी नहीं छोड़ता है। उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं, उसने पाप को छोड़ा। उस क्रूस पर उसने पाप को छोड़ दिया। जब हम विश्वास करते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह मारा गया तो हमारे पाप वहाँ पर क्षमा हुए। हम ये विश्वास करें कि क्रूस पर हमारे पाप खत्म हो गए हैं, हमारे पाप को मिटा दिया गया है। अब हम प्रभु यीशु मसीह में पुनः जीवित हैं, हमारा पुनरुत्थान हुआ है, हम जीवित हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आगे के वचन को देखते हैं और आगे का वचन, पांचों वचन, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 28 वचन में इस प्रकार से कहा, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी। वचन में लिखा हुआ है कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। हे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी और वो बोला, मैं प्यासा हूं,
लोगों ने उसको सिरका पिलाया। सिरका पिलाने से उसकी अतड़ियाँ फट गई और जो भी कुछ उसके अंदर सब कुछ बाहर आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं रखा। वचन में लिखा हुआ था कि उसको सिरका पिलाया जाएगा और वो पिलाया गया। हम इस वचन से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। उसको प्यास, भूख प्यास इस चीज की नहीं है, पानी और खाने की नहीं है। उसको भूख और प्यास हम लोगों की है। वो चाहता है कि कितने लोग बचाए जाएं, कितने लोग जीवन पाएं, उसके क्रूस की मृत्यु को विश्वास करें। हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और मानते हैं, हमको जानने की आवश्यकता है कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमको जीवन देना चाहता है, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। वो प्यासा है, वो हमारे लिए प्यासा है, वो हमको चाहता है। हम उसको जब उसके पास जाते हैं तो उसकी प्यास बुझती है। हम लोग उसके पास जाएं, उसके साथ समय बिताएं। हम सबको आवश्यकता है कि हम जा कर के परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें, गीत गाएं, उसका धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। और हम 6वें वचन में देखते हैं, तब उसने कहा पूरा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें वचन में देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो उसने कहा पूरा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उसको सिरका पिलाया गया और फिर कहा उसने पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जिस लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, वो सारा वचन, वो सारा मकसद, वो सारी योजना पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद के साथ, जिस योजना के साथ आया था, उसने क्रूस पर पूरा किया और उसने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो काम अधूरा आदम ने छोड़ दिया था, और प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही जिल्लत के साथ, बड़े दुख भरा दर्द सह करके उसने हम सब के लिए एक मार्ग खोला और कहा पूरा हुआ। जो पाप के द्वारा दूरी आ गई थी, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खत्म हो गई, वो दूरी खत्म हो गई। हम परमेश्वर के नजदीक आ गए। जो पर्दा था फट गया और हम सब परमेश्वर के समीप आ गए। सारे विचारों की दूरी खत्म हो गई और हम परमेश्वर से डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। सारा काम पूरा हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस योजना के साथ आया था, उसकी सारी योजना पूरी हुई। मनुष्य को परमेश्वर के साथ उसने मिला दिया। हमको, आपको भी एक योजना में परमेश्वर रखा है। क्या जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, क्या हम बोल सकते हैं पूरा हुआ? हमको भी देखना है, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना, जिस योजना से हमको बुलाया है और चुना है, क्या वो योजना पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमको देखना है, हमको भी पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, हमको पिता से मिलाया। हमको भी अपना काम पूरा करना है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर पिता से मिलाना है। परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। परमेश्वर ने जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारे जगत के लिए दे दिया है, हमको सभी को बताना है कि सभी लोग जाने कि परमेश्वर कितना उनसे प्रेम करता है, कि अपने इकलौते पुत्र को उनके पापों के बदले में दे दिया। हम सब जब प्रभु के सुसमाचार को लेकर के जाते हैं और सुनाते हैं, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और उसको नाम को महिमा मिलती है। हम आगे 7वें वचन में देखते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह ने
लास्ट वचन कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। हे प्रियजनों, आपको भी परमेश्वर के पास वो सामर्थ है आपको चलाने की, आपको जिलाने की, आपको सब कुछ करवाने की। आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। उसने परमेश्वर को सौंप दिया। वचन में लिखा हुआ है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, क्या वो हमें ना जिलाएगा? जिलाएगा। वो हमको भी जिलाएगा। वो हमसे भी प्रेम करता है, लेकिन हमको भी अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपना है। जब हम अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपते हैं, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने मन को, अपने दिल को, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो परमेश्वर उसमें आशीष करता है और उसको किसी के हाथ में नहीं छोड़ता है। शैतान उस पर कब्जा नहीं कर पाता। परमेश्वर उसको अंधलोक से भी खींच निकालता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप लोगों से निवेदन है, जो लोग अभी भी परमेश्वर के विरोध में हैं, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं, उनका चाल चलन, उनका आचरण, उनका व्यवहार सब परमेश्वर के विरोध में है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, अपनी शरीर प्राण आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वो आपको भी जिलाएगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह को सफल किया, वो आपको भी सफल करेगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह को संभाला, वो आपको भी संभालेगा। वो आपसे प्रेम करता है। जब आप अपनी शरीर प्राण आत्मा अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तो जिस तरह यीशु मसीह को इस्तेमाल किया गया, उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा आपको इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार से कहा है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं ये सारे काम वो करेंगे जो मैं करता हूं, पर इनसे भी बड़े बड़े काम वो करेंगे। हे मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु पर आप विश्वास रखते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु मसीह ने किया, बल्कि आप उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। आप पौलुस कहता है रोमियो की किताब में कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हमारे जीवन से, हमारी बोली से, हमारे चाल चलन, हमारी बातों से हमको प्रभु यीशु मसीह ही दिखना चाहिए। जो देखे वो प्रभु को देखे, हमको नहीं। हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा सब कुछ बदलना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर का है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हम सभी को इस्तेमाल करे। परमेश्वर इन 7 वचनों के द्वारा आप सभी को, जो भाई बहन इस वचन को सुने, उनको बहुत बहुत आशीष करे। परमेश्वर उनको और भी बढ़ाए। परमेश्वर का ये वचन उन सब के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर के आए जो आज इस वचन को सुन रहे हैं। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।